Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is pair of words which are 36, 38, 39, 43 and 45. Okay. Today we will discuss these six pair of words and we will see the sentences and grammatical category of each and every word. ठीक है, तो ये पेज नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर आपके बुक के 179 और 180 के ऊपर ये पेयर ऑफ वर्ड से है। 36 से लेके 45 तक है। दरमियान में जो मिसिंग है वो आपकी ALP में शामिल नहीं है। ठीक है, तो वो इसलिए मिसिंग है, वो इंक्लूड नहीं है ALP के अंदर, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो इंक्लूड है वो हमने लिखे हैं। तो वन बाय वन हम आ जाते हैं। 36 से स्टार ले लेते हैं, देन 45 पे जो है वो एंड कर लेते हैं। तो पहले की तरह अब भी क्या होगा, मैं एक पेयर ऑफ वर्ड जब लिखूंगा तो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी बता दूंगा, मीनिंग बता दूंगा, देन जो है एक सेंटेंस बताएंगे, सैंपल सेंटेंस। तो वो सेंटेंस कोई ये नहीं है कि परमानेंटली उसी चीज को आपने याद करना है। सेंटेंस आप कोई भी अपना पसंद का बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस। अगर ये भी आप बनाना चाहो जो मैं बना रहा हूँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो पहला वर्ड देखते हैं बच्चे। तो पहला है 36 पे आइस है और दूसरा हमारे पास वर्ड है स्नो। ठीक है, ये दो वर्ड हैं, आइस और स्नो। तो ये सुन के थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हमने पेयर ऑफ वर्ड से देखे हैं, तो वो जिस तरह एडवाइस एंड एडवाइस स्पेल में डिफरेंस है, मीनिंग में, तो यहाँ भी जो है उनकी मीनिंग में और इनकी फॉर्मेशन में यानी साइंटिफिक डिफरेंस है जो मैं बता दूंगा। इस वजह से ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। एक हवाले से ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, आपको क्लियर करने के बाद जो है मैं सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है, तो आइस और स्नो ये दोनों क्या है, ये दे आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये वाटर के सॉलिड फॉर्म से हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ मैटर के अंदर आप जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर के सॉलिड फॉर्म से हैं आइस और स्नो। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है आइस और स्नो की? जो डिफरेंस है वो बेसिकली बच्चे हैं कि फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस है, कि इनका बनने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब स्नो जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे एयर के अंदर। ठीक है, वो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज होंगे जिसकी वजह से स्नो बनेगा। ठीक है, और ये भी बर्फ है, इसकी भी मीनिंग। तो आइस कैसे बनेगा? आइस जो है वो लिक्विड वाटर से वो किसी भी जगह हो सकता है। जब वाटर -डिग्रीज पे जब चला जाएगा, ठीक है, तो तब जो है वो वाटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये वाटर प्योर वाटर से बनता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द एयर। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो बारिश की प्रेसिपिटेशन होती हैं, जो बारिश होती हैं, ऊपर से लिक्विड ड्रॉपलेट्स जमीन पे गिरते हैं। ठीक है, अब वो एक तो वाटर की शक्ल में जब गिरेंगे हम उसको बारिश कहते हैं, रेन कहेंगे, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन कहेंगे। और अगर वो सॉलिड फॉर्म में गिरेंगे तो उसको हम स्नो कहेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस है। और अब आ जाते हैं, ये में अगर आप लोगों ने नोट करना है तो वो नोट कर ले, ये मैं बता देता हूँ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को। अब इन दोनों की ग्रामेटिकल कैटेगरी बनाता हूँ, देन में ये क्या है, आइस इट इज अ नाउन। ठीक है, और ये स्नो ये भी नाउन है, ग्रामेटिकल कैटेगरी, और वर्ब भी है। फॉर एग्जाम्पल इट इज स्नोइंग आउटसाइड। अब वहां पे स्नोइंग क्या है, प्रोसेस बता रहा है। ठीक है, तो वो एक वर्ब के तौर पर भी आता है। तो स्नो का सेंटेंस बनाते हुए आप उसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो और एज अ जो है नाउन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनके लिए जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ बनाए हैं पेज पे, वो जरा मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। पहला जो है आइस का बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द आइस इज मेल्टिंग
ड्यू टू हीट। ये मैंने सेंटेंस बनाया है, द आइस इज मेल्टिंग ड्यू टू हीट। ठीक है, यानी गर्मी की वजह से जो है बर्फ पिघल रहा है। ठीक है, अब स्नो का बना देते हैं। स्नो का दिस ये उसमें है द स्नो वॉज कमिंग, आगे कहा कमिंग डाउन इन बिग, कमिंग डाउन इन बिग हेवी फ्लेक्स। ठीक है, कमिंग डाउन, द स्नो वॉज कमिंग डाउन इन बिग हेवी फ्लेक्स। ठीक है, बड़े बड़े उस ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, प्रेसिपिटेशन की शक्ल में, यानी फ्लेक्स है। ठीक है, इनकी शक्ल में स्नो जो है वो बर्फ आ रहा था। ठीक है, गिर रहा था। तो ये दोनों थे स्नो एंड आइस, और ये 36 था। और नेक्स्ट जो वर्ड शामिल है वो हमारे पास 38 का है, 37 इंक्लूड नहीं है। तो 38 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 38 में देखते हैं तो बच्चे लेसन और लेसन है। ठीक है, 38 में ये लिख रहा हूं, उसमें है लेसन और लेसन, LESSEN, लेसन। ठीक है, दो वर्ड से लिखे हैं, लेसन और लेसन। लेसन क्या होता है? सबक होता है, आप लोगों को पता है, ये नाउन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द लास्ट lesson of this week is essay। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखो, द लास्ट लेसन ऑफ दिस वीक इज essay। ठीक है, यानी इस हफ्ते का आखिरी जो सबक है वो essay का है। तो ये essay का, ये लेसन, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, ये एज अ वर्ब यूज होगा, ये कोई नाउन या एडजेक्टिव या इस तरह नहीं है। तो लेसन। ठीक है, तो अब लेसन का कम करना, इसको उर्दू जो मीनिंग है वो आप लोगों को पता नहीं है, तो उसका मतलब है कम करना, घटाना। ठीक है, किसी चीज को, किसी चीज की मिकदार में कमी लेके आने को कहते हैं लेसन। तो द years have lessened। ठीक है, द gap, ठीक है, इन एज बिटवीन अस। तो जुमला मैंने लिखा है, द years have lessened the gap in age between us। जो साल गुजरते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम दोनों के एज में जो है डिफरेंस जो है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो द years have lessened the age lessen the gap in age between us। ठीक है, कम कर चुके हैं क्योंकि हैव का इस्तेमाल किया है हमने। ठीक है, देन देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा 39 शामिल है। ठीक है, 39 पेयर ऑफ वर्ड है, उसी को भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं 39 को। तो उसमें है लेटर। ठीक है, LETTER लेटर है, और LATTER लेटर। ठीक है, ये लेटर तो आपको पता है नाउन है। ठीक है, कोई भी जुमला बना सकते हैं, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वो एक खत लिख रहा था, ये नाउन है, किसी चीज का नाम है तो नाउन कहेंगे। ये लेटर जो है LATTER लेटर भी होता है, दोनों का मतलब एक जैसा है। जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब है, ये पहले ग्रामेटिकल कैटेगरी, ये एडजेक्टिव है, और ये पिछला या आखिरी को कहते हैं लेटर। पिछला या आखिरी, यानी बाद में आने वाला, आखिरी या पिछला, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर, LATTER लेटर। ठीक है, तो उसको भी एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, वी हैव planned two things but
she liked the letter. ठीक है, वी हैव प्लेन टू थिंग्स बट शी लाइक द लेटर। तो इसका मतलब है हमने दो चीजें प्लान किया था, दो चीजें तैयार की थी, इनमें से जो पहले वाला, जो बाद वाला जो जो आइडिया था वो उसको पसंद आया। ठीक है, तो वी हैव प्लान टू थिंग्स बट शी लाइक द लेटर, जो बाद में बात हुई है वो उसको पसंद आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैं बदल देता हूँ पेन, ये नहीं नजर आएगा सही से। तो अब देखते हैं, ये 39 तक हमने किया है अभी तक, तो 43 है। अब 39 के बाद जो है 40 नहीं है, 41 भी नहीं है, तो डायरेक्टली जो है 43 जो पेरा वर्ड हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो 43 को देखते हैं बच्चे। 43 पे जब हम देखते हैं तो मीट है, MEET मीट है, और MEAT मीट है। ठीक है, ये दोनों वर्ड से MEET मीट, ये क्या है, ये वर्ब है, और MEAT मीट क्या है, ये नाउन है। ठीक है, MEET मीट मिलना, ठीक है, और MEAT मीट गोश्त। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, ये वर्ब हो गया, आप बना देते हैं। ठीक है, he wants to meet me in office। ठीक है, he wants to meet me in office, ये एक सेंटेंस बनाए हैं, he wants to meet me in office। नाउन का बनाते हैं। ठीक है, he does not like eating meat। ठीक है, he does not like eating meat, वो जो है गोश्त खाना पसंद नहीं करता है। ये कौन सा वर्ड है, ये जो है मीट का बना है, नाउन का। अब देखते हैं 45 के अंदर। ठीक है, 45 को हम देखते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स आते हैं मेरी और मेरी। ठीक है, एक है MARRY मेरी, और दूसरा वर्ड है MERRY मेरी। ठीक है, इसका मतलब है MARRY मेरी, ये वर्ब है, इसका मतलब है शादी करना। ठीक है, और ये जो है MERRY मेरी, ये एडजेक्टिव है, और इसका क्या मतलब है, ये खुशी। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, MERRY मेरी एडजेक्टिव है, MARRY मेरी जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो उसका जो जुमला बनाए हैं मैंने इधर, वो देखते हैं। वी, अब ये देखो, वी आर गोइंग टू मैरी इन जुलाई। ठीक है, हम जुलाई में शादी करने जा रहे हैं। ठीक है, शादी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मैरी इन जुलाई, तो ये मेरी का सेंटेंस बन गया है। अब MERRY मेरी। ठीक है, तो इसमें लिखो ही इज बिजी इन मैरी मेकिंग। ठीक है, यानी वो खुशी मनाने में मसरूफ हैं। तो ये कुछ जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे जो इस वीक में आपके इंक्लूड थे इस वीक के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। वंस अगेन जो है जब ग्रामेटिकल कैटेगरी या मीनिंग मेंशन करना होगा, तो वो जब आपको क्लियर होगा पता, तो तब आप क्लियर उसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज बोर्ड पे जो सवाल बनेगा वो आएगा, इन दोनों को पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इन दियर मीनिंग एंड यूसेज। ठीक है, इनका इस्तेमाल और इनकी मीनिंग में डिफरेंस के लिए आप जुमले बनाएं, ये सवाल आएगा, तो आप जस्ट जो है सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर अच्छी बात ये होगी, अगर आपको ग्रामेटिकल कैटेगरी का पता है, मीनिंग का पता है, तो वो भी मेंशन करें, तो ये एक बेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो इस हवाले से अगर किसी को ये पेज नंबर भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं 179 180 पे। वंस अगेन अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया या कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे जो समझ नहीं आई है,
तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।